Assalamualaikum and welcome to the class number 28 of Revit MEP। तो अपनी पिछली क्लास में हमने जो ड्रेन सिस्टम था उसकी मॉडलिंग को ख़त्म किया। अब क्लास नंबर 28 से हम इलेक्ट्रिकल का काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिकल मॉडलिंग की बात मैं कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल मॉडलिंग हमारे पास तीन कैटेगरीज़ में मैं उसे डिवाइड करूँगा: लाइटिंग, केबल ट्रे एंड पावर। इन चीज़ों के अंदर हमारा इलेक्ट्रिकल का वर्क मेजॉरिटी ऑफ द फोकस वो इन तीन चीज़ों के ऊपर होगा। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ पे गौर करें तो वो ये है, लेट मी रिवाइज सम कॉन्सेप्ट्स, कि हमारे पास होता है टर्म MEP, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। अब तक MEP की सीरीज़ में क्लास नंबर 27 तक हमने किया क्या? हमने मैकेनिकल का काम किया एंड प्लम्बिंग का काम किया। दरमियान में जो E है इलेक्ट्रिकल, उसको मैंने सेपरेट किया और उसको मैंने एंड पे करने के लिए छोड़ दिया था। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जो मैकेनिकल है, मैकेनिकल वर्क्स, जिसके अंदर हमने HVAC डक्टिंग, फिर उसको आपस में कनेक्ट किया चिल्ड वाटर सप्लाई, चिल्ड वाटर रिटर्न पाइप्स के थ्रू, एंड हमने फायर फाइटिंग के पाइप्स का काम किया, हमने ड्रेन सिस्टम का काम किया जिसके अंदर हमारे पास सॉइल, रेन वाटर, कंडेंसेट, वेंट एंड डिफरेंट टाइप के 5 सिस्टम्स थे। ठीक है, इनके ऊपर हमने काम किया। उनमें एक चीज़ कॉमन थी, उनमें एक चीज़ ये कॉमन थी कि वो जो काम थे वो सब मैकेनिकल टेम्पलेट पे हमने करने थे। और दूसरी चीज़ ये थी कि तमाम जो चीज़ें हमने की उनके अंदर जो कॉमन चीज़ थी वो थी पाइपिंग। वो सारा काम पाइपिंग का था। तो अब हम जो करने जा रहे हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें डिफरेंट टेक्निकली बात करूं तो वो ये है कि यहाँ पे जो टेम्पलेट हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिकल टेम्पलेट, मैकेनिकल टेम्पलेट हम यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक हिंट मिल गया कि मैंने HVAC को और प्लम्बिंग को एक साथ क्यों किया और इलेक्ट्रिकल को आखिर के लिए क्यों छोड़ा। उसकी रीज़न मेन यही थी कि मैं चाहता था कि जो सेम है, जिनमें कॉमन है, उनको मैं पहले कर लूँ और जो डिफरेंट है हमारे पास उनको मैं सेपरेट कर लूँ। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपने इलेक्ट्रिकल का काम। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर टेम्पलेट डिफरेंट है और अगर आपको थोड़ी सी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग्स हैं और टेम्पलेट डिफरेंट है तो हमें तमाम जो इनिशियल वर्क हमने करना था वो हमें करना पड़ेगा दोबारा। कौन कौन सा काम हमें करना पड़ेगा? नंबर 1, हमें अपने स्ट्रक्चरल एंड आर्किटेक्चरल जो मॉडल्स हैं उनको आपस में दोबारा लिंकअप करना पड़ेगा एक इलेक्ट्रिकल के टेम्पलेट के ऊपर। कॉपी मॉनिटर एंड सीलिंग, फ्लोर और इनके जो रेफरेंस प्लान्स हैं इनको हमने दोबारा अपने टेम्पलेट के अंदर मॉडल्स के अकॉर्डिंग लाना पड़ेगा। तो ये हम इस वीडियो में परफॉर्म करेंगे। तो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जो मैंने बैकग्राउंड आपको बताना था वो मैंने बता दिया। अब हम प्रैक्टिकल इन चीज़ों को देखेंगे और आप समझने की कोशिश करेंगे। शायद हो सकता है मेरे अल्फाज से आपको बिल्कुल क्लियर ना हुआ हो, लेकिन हो सकता है मेरे परफॉर्म करने से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएं। हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे? हमने यहाँ पे ये जो हमारे पास रेविट की वेलकम स्क्रीन है, यहाँ पे मॉडल से हम लेंगे न्यू और यहाँ पे हम इसको करेंगे यहाँ से इलेक्ट्रिकल टेम्पलेट एंड ओपन या ओके कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास जो है इलेक्ट्रिकल टेम्पलेट, यहाँ पे जो टेम्पलेट फाइल की लिस्ट है यहाँ पे मौजूद ही ना हो तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हमने एक स्पेसिफिक लोकेशन है उस पे जाना है और वहाँ से इसको लेके आना है। वो लोकेशन कौन सी है? ब्राउज़, लेट्स सपोज ये ब्राउज़, आपने जाना है लोकल डिस्क C, प्रोग्राम डेटा, ऑटोडेस्क। अब ये जो प्रोग्राम डेटा है ये
सी फोल्डर के अंदर जब आप जाते हैं ना, सी लोकल डिस्क के अंदर, तो ये हाइड होता है। इसको पहले आपने अनहाइड करना है। मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, सिंपल सा प्रोसीजर है। आप अगर जाएंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। ऑटोडेस्क के बाद RVT रेविट, टेम्पलेट्स इंग्लिश ये है, इलेक्ट्रिकल डिफ़ॉल्ट मैट्रिक, मैं इसको कर दूंगा ओपन। अब इस तरीके से ये आपके पास वन टाइम ओपन होगा। मीन्स अगर दोबारा आप जाएंगे अपनी रेविट की वेलकम स्क्रीन के ऊपर तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। मीन्स जो हमारे पास जो लिस्ट थी टेम्पलेट्स की, उसके अंदर ये इंक्लूड नहीं होगा। अगर उस लिस्ट में लाना चाहते हैं तो आपने फाइल, ऑप्शंस, फाइल लोकेशंस, यहाँ से आपने प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ से आप सेम वही पाथ अपनाते हुए लोकल डिस्क सी, ऑटोडेस्क RVT 2024, टेम्पलेट्स के बाद आपने इंग्लिश में जाना है। इंग्लिश में जाने के बाद आपने जिस भी टेम्पलेट को उस लिस्ट का हिस्सा बनाना है उसको सिलेक्ट करके ओपन करेंगे तो वो इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। अब हमारा जो है वो नेक्स्ट ये है कि यहाँ हमारे पास अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिकल जो टेम्पलेट है वो ओपन हो चुका है। अब हमने फर्दर प्रोसीड करने के लिए अपने जो स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चरल मॉडल्स हैं उनको आपस में मैंने लिंक करना है। तो मैंने क्या करना है, सिंपल है, इंसर्ट में जाना है, मैंने लिंक रेविट, जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल मौजूद है वहाँ पे आपने जाना है। मेरे केस में यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल MEP इलेक्ट्रिकल, और यहाँ से मैं उठाता हूँ आर्किटेक्चर को। यहाँ पे आपने कर देना है इसको ऑटो सेंटर टू सेंटर एंड ओपन। ये आपका कुछ टाइम लेगा तो आपने पैनिक नहीं करना, आपने थोड़ी देर इसका इंतज़ार करना है। जब ये हो जाए तो आपने जो है फर्दर प्रोसीड करना है। जी, तो ये हमारे पास आर्किटेक्चर आ चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने सेम प्रोसीजर, सेम स्टेप्स हमने करना है अपने स्ट्रक्चर को। क्लिक करें ऑटो सेंटर टू सेंटर एंड बाय द वे मैं आपको बताता चलूँ, लोड होने में मेरे लैपटॉप ने तकरीबन 8 से 10 मिनट लिए। बताने का मकसद ये है कि आपने पैनिक नहीं करना, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग स्टेप होता है। मैं भी, मेरा लैपटॉप थोड़ा कमज़ोर हो तो अगर आपके पास बेहतर है तो हो सकते 2-3 मिनट में हो जाए, बट आपने वेट करना है, उसको दरमियान में कैंसिल नहीं करना। ओपन। जी, तो ये मेरे स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चरल दोनों मॉडल आ चुके हैं। तो मैं ये अंदर वाले ग्रिड्स को एक क्लिक करूँगा और इसको मैं यहाँ से कर दूँगा पिन। अब बाहर वाले को मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट करूँगा। एडजस्टमेंट इन द सेंस कि अगर आप देखें तो मेरा जो ए ग्रिड है वो इस ग्रिड के ऊपर आना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ से मूव करके, यहाँ से पकड़ के यहाँ पे छोड़ देता हूँ और वर्टिकली मैं इसको नंबर 1 का ग्रिड नंबर 1 के ऊपर आना चाहिए। मैं दोबारा मूव की कमांड लूँगा और यहाँ इसके ऊपर छोड़ दूँगा। जब ये हो जाए, आप देख रहे हैं ये अब एक प्रॉपर अलाइनमेंट के अंदर आ चुके हैं। तो मैं इसको भी पिन कर दूंगा। पिन करना बिल्कुल ना भूलिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके मॉडल्स को फिक्स कर देता है, मूव नहीं करता। तो मैं यहाँ से 3D को ओपन करता हूँ, 3D व्यू, और यहाँ से कुछ छोटी मोटी सेटिंग्स परफॉर्म करता हूँ। अब अगर आप देखें ये स्कोप बॉक्स है, लेवल्स हैं, तो इनको मैं VV में जाके एनोटेशन कैटेगरीज L प्रेस करता हूँ तो ये लेवल्स, S प्रेस करता हूँ तो मैं सेक्शन बॉक्स ऑन करता हूँ और स्कोप बॉक्स को बंद कर देता हूँ। जी, तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास हमारे बिल्डिंग आ चुकी है। मैं यहाँ से इसको फाइन कर लेता हूँ और जो हमारे पास डिसिप्लिन है उसको मैं कोऑर्डिनेशन कर लेता हूँ
ताकि हमारा जो मॉडल है वो हमें ज़रा विजिबल हो जाए। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास हमारा मॉडल आ चुका है। फर्दर अगर आप देखें तो विजुअल स्टाइल्स के अंदर आप जाके जो भी रियलिस्टिक वगैरह जो भी आपने अपनी प्रेजेंटेशन के हिसाब से अप्लाई करना हो वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो ये है कि हमने कॉपी मॉनिटर करना है। जो लेवल्स हैं हमारे जो मॉडल्स हैं, ये जिन लेवल्स के ऊपर बने हुए हैं उन लेवल्स को मैंने अपने इलेक्ट्रिकल के टेम्पलेट में लेके आना है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताऊं तो वो ये है कि हम जब रेविट में मॉडलिंग परफॉर्म करते हैं, स्पेशली 3D, तो उसमें हमने एक रेफरेंस देना होता है इन टर्म्स ऑफ एलिवेशन या इन टर्म्स ऑफ लेवल्स। तो हमारा जो मॉडल ऑलरेडी जिन लेवल्स पे बना है, अगर हम उनको यहाँ पे ले आएँ तो वो हमारे लिए मॉडलिंग में बहुत आसानी पैदा करते हैं। तो मैं कुछ देर के लिए ख़ुद को इस पोर्शन पे शिफ्ट कर लेता हूँ या इस पोजीशन पे। मैं यहाँ से किसी भी एलिवेशन को ओपन करता हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आपने जो मर्ज़ी एलिवेशन ओपन करें। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास लेवल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लेवल्स हैं जिनको हम बाद में फ्लोर प्लान्स के तौर पे जो है वो लेके आएंगे अपने टेम्पलेट के ऊपर। तो अगर मैं इसको क्लिक करूं किसी भी को तो ये पूरे जो है मॉडल को सिलेक्ट कर लेगा, डिज़ायर्ड डिसिप्लिन के मॉडल को। अभी इसने सिलेक्ट किया आर्किटेक्चर के, मैं अंदर वाले को क्लिक करने की कोशिश करता हूं। ये अंदर वाले को किया तो इसने स्ट्रक्चर के जो है कंपोनेंट्स को सिलेक्ट कर लिया तमाम बिल्डिंग के। लेकिन मुझे चाहिए कि मैं ये जो है लेवल्स सिंगल क्लिकेबल में कन्वर्ट हो जाए। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो कॉपी मॉनिटर है वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा कोलैबोरेट, कॉपी मॉनिटर, सेलेक्ट लिंक, यहाँ से मैं इस पे क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं कॉपी मॉनिटर मल्टीपल, पहला क्लिक आपने करना है लेवल पे, बाकी तमाम क्लिक आपने कंट्रोल प्रेस करके करते हुए जाना है। फिनिश, ये फिनिश हो गया। अब मैंने दोबारा कॉपी मॉनिटर एंड यहाँ से फिनिश कर लेना है। अब मैंने आना है अपने प्लान के ऊपर और यहाँ पे मैंने ग्रिड्स के लिए भी परफॉर्म करना है सेम। तो कोलैबोरेट, कॉपी मॉनिटर, सेलेक्ट लिंक, क्लिक, कॉपी मॉनिटर मल्टीपल, यहाँ से आपने फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट आपने सिलेक्शन परफॉर्म करनी है। कंट्रोल के साथ आपने बॉटम टू टॉप, ठीक है, ये आपने कर लिया। फिनिश पे आप क्लिक करें, कॉपी मॉनिटर, फिनिश, ये आपके अब सिंगल क्लिकेबल हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आप देखें तो ये सिंगल क्लिक में आपको हाईलाइट हो रहे हैं। अगर आप सेलेक्ट करना चाहें तो ये हो जाएंगे। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये जो लेवल हैं, आप रेविट में कोई भी टेम्पलेट ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 1 से 2 लेवल देखने को मिलते हैं। तो मैं एक एंड कंट्रोल के साथ दूसरे को सिलेक्ट करके इसे कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, हमें नहीं रिक्वायर्ड, तो मैंने इनको कर दिया डिलीट। अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो प्लान ओपन था वो हमारे पास उस लेवल पे ओपन था जो बाय डिफ़ॉल्ट रेविट के अंदर मौजूद होता है। तो हमने क्या करना है, हमने व्यू में जाना है, प्लान व्यूज़, फ्लोर प्लान्स, और ये तमाम को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। ये आपके पास यहाँ पे फ्लोर प्लान अगर आप देखें तो ये आपके पास आ चुके हैं। अब फ्लोर प्लान हमारे पास जो सब डिसिप्लिन है वो है पावर। तो पावर के अंदर हमें ये नहीं रिक्वायर्ड, हमें ये रिक्वायर्ड है लाइटनिंग के अंदर। इनको हम मूव करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसके साथ सीलिंग प्लान्स को भी ले आते हैं, रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान्स।
तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग करें एंड ये आपके पास सीलिंग प्लान भी आ चुका है। ये कोऑर्डिनेशन में यहाँ पे सीलिंग प्लान आपके पास आ चुका है। अब हमने करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको हमने सब डिसिप्लिन उसके मूव करना है, सब डिसिप्लिन लाइटनिंग के अंदर। तो मैं इसको शिफ्ट के साथ आखिरी वाले को सेलेक्ट करता हूँ। तमाम सीलिंग प्लेन्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ पे आके देखता हूँ टेम्पलेट नन है, ओके। और मैं जो हमारे पास सब डिसिप्लिन है ये मैं कर देता हूँ यहाँ से लाइटनिंग। तो अब अगर आप देखें लाइटनिंग को आप ओपन करें तो यहाँ पे आपके पास सीलिंग प्लेन्स शिफ्ट हो चुके हैं। अब ये जो हमारे पास फ्लोर प्लेन्स हैं ये भी मैंने मूव करने। तो मैंने देखा यहाँ पे टेम्पलेट इलेक्ट्रिकल है, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ नन। और यहाँ से मैं जो सब डिसिप्लिन है पावर से मैं इसको कर देता हूँ लाइटनिंग। अब अगर आप देखें लाइटनिंग में हमारे पास सीलिंग प्लेन्स भी आ चुके हैं एंड लाइटनिंग में ये देखिए तो हमारे पास फ्लोर प्लेन्स भी आ चुके हैं। मैं जो मेरे पास सीलिंग प्लेन्स हैं इनको मैं कह देता हूँ कि इनकी डिसिप्लिन है इलेक्ट्रिकल, ओके। तो अब आप देखिएगा कि आपके जो इलेक्ट्रिकल टेम्पलेट है इसकी सब डिसिप्लिन है लाइटनिंग एंड उसके अंदर आपके पास फ्लोर प्लेन्स एंड सीलिंग प्लेन्स दोनों आ चुके हैं। आपको मैं दिखा भी देता हूँ। और यहाँ से मैं ओपन करता हूँ अपने ग्राउंड फ्लोर को। ये देखिए ग्राउंड फ्लोर हमारे पास ओपन हो चुका है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट जो काम है इनिशियल टेम्पलेट्स की थोड़ी बहुत सेटिंग वगैरह वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दुआओं में याद रखिए मुझे और इस चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।